गोरखपुर नगर निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे ड्राइवरों के वेतन और भुगतान से जुड़ा मामला अब सूचना के अधिकारी यानी आरटीआई तक पहुंच गया है। नगर निगम आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ की ओर से जन सूचना अधिकारी नगर निगम गोरखपुर को पत्र देकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां और दस्तावेज मांगे गए हैं। इस पत्र में सबसे अहम मांग नगर निगम में CLC यानी कॉन्ट्रैक्टर लेबर सिस्टम के माध्यम से कार्यरत ड्राइवरों के वेतन भुगतान से जुड़ी है। कर्मचारी संघ ने 1 अप्रैल 2025 से लेकर RTI आवेदन की तारीख तक की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। संघ ने पूछा है नगर निगम की ओर से CLC ड्राइवरों के वेतन और मानदेय के लिए हर महीने कितनी राशि का भुगतान किया गया। इसके साथ ही हर महीने CLC को नगर निगम द्वारा किए गए भुगतान के बिल की प्रमाणित प्रति भी मांगी गई है। सिर्फ भुगतान की जानकारी ही नहीं बल्कि ड्राइवरों के वेतन से अगर PF, TDS, सर्विस चार्ज या किसी अन्य मद में कोई कटौती की गई है तो उसकी पूरी जानकारी और संबंधित नियम या आदेश की प्रमाणित प्रति भी मांगी गई है। पत्र में ड्राइवरों के वेतन बढ़ोतरी से संबंधित जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। इसके अलावा नगर निगम के सभी स्टोर में ड्राइवरों के लिए शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था कराए जाने की जानकारी भी मांगी गई है। हमारी 6 सूत्री मांगे थी। इसके पूर्व में हमारे नगर आयुक्त सर अविनाश प्रताप सिंह साहब के समय में हम लोग 2-2, 3-3 बार ज्ञापन देने के बाद भी हम लोग के कारखाने में गोरखपुर नगर निगम में टोटल 5 से 6 स्टोर है, जिसमें किसी स्टोर में पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पंखा की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग ड्यूटी करके आते हैं दोपहर 2 बजे, कहीं बैठने की व्यवस्था कोई हम लोग की सुविधाजनक कोई चीज़ें है ही नहीं गोरखपुर नगर निगम में। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो नए नगर आयुक्त साहब आए हैं उनको भी हम लोग दो बार ज्ञापन दे चुके हैं, वो भी टाल मटोल करके इस चीज़ को टाल दिए हैं और अब तक इस पर कोई न शौचालय की व्यवस्था हुई है न पानी पीने की व्यवस्था हुई है। अगर इसके अलावा एक मांगे हम लोग की और है, डोर टू डोर जो हमारे ड्राइवर भाई हैं गोरखपुर नगर निगम में 192, उनका क्या सुबह 6 बजे से लेके 4 बजे 5 बजे तक ड्यूटी कराया जाता है। उनको बोला जाता है कि 500 घर आपको कूड़ा कलेक्शन करना है, हर महीने उस घर से पैसा लेना है। अब ये बताइए कि एक ड्राइवर के ऊपर 5-5 काम कैसे कोई करेगा। अब इस पत्र में उठाए गए आरोपों पर भी ध्यान देना जरूरी है। कर्मचारी संघ ने नगर निगम के पूर्व ठेकेदार जफर से जुड़े कथित PF घोटाले के संबंध में जानकारी मांगी है, यानी इस मामले से जुड़े रिकॉर्ड और दस्तावेज RTI के माध्यम से मांगे गए हैं। इसके अलावा डोर टू डोर व्यवस्था में काम करने वाले ड्राइवरों से कथित जबरदस्ती वसूली और उन्हें मानसिक तथा आर्थिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के संबंध में भी जानकारी मांगी गई है। हम लोग डोर टू डोर के ड्राइवर हैं सर, हम लोग का आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है। हम लोगों को इतना टारगेट दिया जा रहा है कि 500 घर 600 घर का जो है कूड़ा उठाइए आप और यहाँ से कनेक्शन कीजिए। कनेक्शन नहीं करेंगे तो आपका चाबी जमा हो जाएगा, आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। हम लोग को वार्ड में ना कोई खाने पीने का कहीं भी कोई सुविधा नहीं रहता है। ड्यूटी पे जहाँ गाड़ी खड़ी करने आते हैं तो वहाँ पे कोई सुविधा नहीं रहता। उसके पर आदेश पे आदेश लोग करते हैं, कनेक्शन नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं हुआ। कितना कनेक्शन करें? हम लोग वैकेंसी जब हुई थी तो ये हुआ था कि आप लोग ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाने के लिए हैं, जो कि कनेक्शन कार्य के लिए हम लोगों की भर्ती नहीं हुई थी। इसके लिए अलग से उनको कोई सुविधा दीजिए कि वो लोग करें कनेक्शन कार्य। डोर टू डोर को हर समय प्रताड़ित किया जा रहा है और डोर टू डोर ड्राइवर जो है बहुत परेशान है। उनकी सैलरी जो है 12,000 मिल रहा है, उसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कब सैलरी आएगा। उसके लिए हम किसी के पास जाते भी हैं तो कोई स्पष्ट बताता नहीं है कि कब आपका आएगा। रीज़न ये भी है कि हमारे सुपरवाइजर हुए जो भी जितने हैं जिनका भी काम है सब डोर टू डोर ड्राइवर को ही दिया जा रहा है कि डोर टू ड्राइवर ही हर कार्य करेगा। यहाँ रजिस्टर मेंटेन करिए, लोगों का जो भी सूचना आ रहा है उसको प्रसारित करिए, प्रचार प्रसार करिए। ये सब जिम्मेदारियाँ हमारी ही होती हैं क्या? 12,000 की सैलरी में हमको क्या क्या आप कराएंगे? जो हमारा कार्य है वो कार्य कराइए। सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक सभी ड्राइवरों की सैलरी को लेकर है। पत्र में मांग की गई है कि ड्राइवरों की सैलरी हर महीने 1 से 5 तारीख तक उनके खाते में पहुंचने से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यानी कर्मचारी संघ ने भुगतान की रकम, बिल, वेतन से होने वाली कटौती, PF और TDS, वेतन बढ़ोतरी, कर्मचारियों की सुविधाओं और कथित अनियमितताओं से जुड़े रिकॉर्ड तक की जानकारी मांग ली है। हम लोगों का सबसे बड़ा समस्या है, हम लोग सुबह 6:30 से 7 बजे तक आ जाते हैं। कोई घर से खाना खाता है, कोई नहीं खाना खा पाता है, कोई टिफ़िन लेके आता है, कोई टिफ़िन लेके नहीं आ पाता है। किसी के घर की तमाम समस्याएं हैं। तो ड्यूटी सर हम लोगों को करने में कोई दिक्कत नहीं है। CM साहब हमारे कई महीनों से कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ के मिलेगा, आपका 18,000 हो गया, 20,000 हो गया, 25,000 हो गया। मिला आज तक एक भी सैलरी नहीं। हर बार हम लोग परेशान हैं। इस बार कहा गया है जुलाई के बाद अगस्त में मिलेगा, अगस्त के बाद हो रहा है सितंबर में मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या हम लोग का सैलरी बढ़ के मिले। और जो मेरे डोर टू डोर के ड्राइवर हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि
और भी जो भी ड्राइवर हैं, चाहे टाली ट्रैक्टर हो गए, चाहे DCM हो गए, जब भी VIP ड्यूटी लगती है 2 बजे के बाद उनकी ड्यूटी समाप्त हो जाती है, 7 बजे से 2 बजे तक। उनका सबसे बड़ी समस्या सर, वो रो के ड्यूटी करते हैं, बिना एक तो घर से खाए पिए नहीं रहते हैं। 12,000 की सैलरी है, समोसा चाय पीने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। वो आते हैं 3 बजे तक ड्यूटी करते हैं, 4 बजे तक करते हैं और उनको ओवर टाइम का सैलरी नहीं मिलता है। कभी कभी 4 बज जाता है, 5 बज जाता है। एक दिन तो हम लोग 69 एक दिन गोरखनाथ में ड्यूटी कर रहे थे, हमारे ड्राइवर भाई पोखलेन का, वो अपनी ड्यूटी करते रहे, उनको बज गया 6। एक प्लाट साफ करवा रहे थे इंस्पेक्टर साहब, तब तक एक उस प्लाट वाले आए, उनको इतना मार मारे कि मुंह फूट गया। वो सुबह से पानी तक नहीं पिए थे कि मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, उनका सम्मान किया जाए। और सैलरी तो कभी बढ़ा के मिली नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या, कोई खाता पीता भी नहीं है भैया, बस काम करते जाओ, पैसे का कोई दाम नहीं है। पहले काम करवाइए तब दाम मिलता है, दाम भी नहीं मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, एकदम सारे लोग को नगर निगम से आश्वासन दिया गया है कि CLC को 1 तारीख को पेमेंट चली जाती है। CLC द्वारा हम सभी ड्राइवरों का वेतन चाहे 10 तारीख तक या 12 तारीख तक या लेट हो जाता है तब तक दिया जाता है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो वेतन है वो 1 से 5 तारीख तक का दे दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सुबह 6 बजे से बुला करके 2 बजे तक काम लिया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री के सर के रहने के नाते जब मन करता तब बुला लिया जाता है, लेकिन कोई भी ओवर चार्ज नहीं दिया जाता है। उनको ना कोई सुविधा, मान लीजिए दूर दराज के ड्राइवर हैं तो उनको रहने के लिए कम से कम वेटिंग रूम रहना चाहिए कि आए, लेट हो गया तो यहीं पे रुक जाएं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ओवर टाइम देना चाहिए, अगर ओवर टाइम आप करा रहे हैं तो उनको ओवर टाइम देना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या तो ओवर टाइम की है। 8 घंटे के जगह पे 12 15 घंटे काम कराया जा रहा है, लेकिन किसी को ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जन सूचना अधिकारी की ओर से इस RTI पर क्या जवाब दिया जाता है और मांगी गई जानकारियों में नगर निगम के आउटसोर्सिंग ड्राइवरों के भुगतान और कथित अनियमितताओं को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं।